से थोड़ी दूर पर एक पक्षी पानी पूरी का ठेला लगाता है। तू वहाँ से पानी पूरी लेकर आ। ठंड में चटपटी पानी पूरी खाने का मजा ही कुछ और है। वहीं पर बैठी टुनटुनी चिड़िया उनकी बातों को सुन रही होती है और वो उनसे कहती है, बंटी अंकल, पानी पूरी तो मुझे भी अच्छी लगती है और मैं तो पानी पूरी बनाना भी जानती हूँ, लेकिन मेरे बापू के पास इतने पैसे नहीं है जो मैं पानी पूरी का ठेला लगा सकूँ। हाँ बंटी भाई, मेरे पास इतने पैसे नहीं है जो मैं टुनटुनी के लिए पानी पूरी का ठेला लगा कर दे सकूँ। अच्छा ऐसी बात है तो एक दिन तू मुझे भी पानी पूरी की एक प्लेट बनाकर खिला। ये ले पैसे, फिर मैं बताऊंगा तेरी पानी पूरी कैसी है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर को पानी पूरी बनाकर खिलाती है। अरे बाबा टुनटुनी, इसका तो कोई जवाब नहीं। ऐसी पानी पूरी तो मैंने आज तक नहीं खाई। तू ऐसा कर, मेरी दुकान के सामने एक पानी पूरी का ठेला लगा ले। पैसे की तू चिंता मत करना, मैं तेरी मदद करूँगा। लेकिन एक समस्या है, अगर मेरी बेटी काम करेगी तो वो पढ़ेगी कम। मैं तो इसे अफसर बनाना चाहता हूँ। अरे बापू, मैं पढ़ाई भी कर लूंगी, पानी पूरी का ठेला भी लगा लूंगी। सुबह स्कूल जाऊंगी और शाम को स्कूल से आने के बाद मैं पानी पूरी बेचा करूंगी। आप इसकी चिंता मत करो। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, लेकिन मेरे लायक कोई भी काम हो तो मुझे बता देना। टुनटुनी चिड़िया ने अपने पिता और बंटी कबूतर की मदद से दुकान के आगे एक पानी पूरी का ठेला लगा लिया। आओ आओ, स्वादिष्ट पानी पूरी खाओ। ऐसी स्वादिष्ट पानी पूरी आपने कभी नहीं खाई होगी। आओ आओ, खट्टी मीठी पानी पूरी खाओ। देखते ही देखते पानी पूरी खाने वाले पक्षियों की भीड़ लग जाती है। फिर कालू को अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ मिलकर पानी पूरी बेचने लगा। कुछ दिन बाद टूनी चिड़िया भी शहर के जंगल आ जाती है और फिर सभी साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं। चमनपुर गांव में एक छोटा सा जंगल था। उस जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सास सुंदरी कौवी के साथ रहती थी। उसका पति एक दिन जंगल में लकड़ियां लेने गया था, तभी एक बिल्ली ने उसे अपना शिकार बना लिया। घायल कालू कौआ किसी तरह घर पहुंचता है। माँ, टुनटुनी, कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ। अरे क्या हुआ जी आपको? बाप रे बाप, आपके पूरे शरीर से तो खून बह रहा है। किसने आपकी ऐसी हालत कर दी? तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 65 - 0 कितने होते हैं। एक बिल्ली। टुनटुनी, अब मैं नहीं बचूंगा। तुम घर का और माँ का ख्याल रखना। सुनहरी मेरी बच्ची, मेरे पास आ। मैं तुझे आखिरी बार प्यार करना चाहता हूँ। टुनटुनी, मेरी बच्ची को खूब पढ़ाना। इतना कहते कहते कालू कौआ अपने प्राण त्याग देता है। ये सब क्या हो गया जी? अब मैं आपके बगैर कैसे जीऊंगी? पापा, पापा उठो ना पापा, मुझसे बात करो ना। क्या हुआ आपको? सुनहरी मेरी बच्ची, अब तेरे पापा कभी नहीं उठेंगे। वो हमें छोड़कर चले गए। टुनटुनी दहाड़े मारकर रोई जा रही थी, तभी गुस्से में सुंदरी कौवी वहाँ आती है। अरे करमजली, मेरे बेटे को खा गई और अब रोने का नाटक कर रही है। तो मेरे बेटे को खा गई है। तू मनूस है मनूस। जिस दिन तूने इस घर में कदम रखा, अपने ससुर को खा गई और अब मेरे बेटे को। तू डायन है डायन, निकल जा मेरे घर से। अरे समधन जी, ये बेचारी कहाँ जाएगी? इसने अपने पति को खो दिया और आप इसे घर से निकाल रही हैं। मैं भी आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। अब मेरा बेटा नहीं रहा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। ले जाइए इसे और इसकी बेटी को, नहीं तो ये डायन एक दिन मुझे भी खा जाएगी। मेरा बेटा मर गया, अब इसका इस घर से कोई नाता नहीं। अभी 2 दिन पहले ही टुनटुनी की माँ उससे मिलने के लिए उसके पास आई थी। चल बेटी चल,
वो घर भी तो तेरा अपना ही है। जहाँ तेरी इज्जत नहीं, वहाँ रहने से क्या फायदा। टुनटुनी अपनी बेटी को लेकर अपनी माँ के साथ अपने पिता के घर चली आती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी की सहेली बुलबुल उससे मिलने आती है। अरे टुनटुनी, तूने अपनी कैसी हालत बना रखी है। किसी के चले जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती, तुझे जीना होगा अपनी बेटी के लिए। मेरी एक बात मान, तुझे पानी पूरी बहुत अच्छी बनाने आती है। तू ऐसा कर, अपनी पानी पूरी को नया रूप दे दे और बेचना शुरू कर। तेरा मन भी लगा रहेगा, फिर 4 पैसे भी घर में आएंगे, जिससे तू अपनी बेटी को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा सकती है। बुलबुल की बातों ने टुनटुनी पर गहरा असर डाला। वो कुछ ही दिनों बाद अपनी रंग बिरंगी पानी पूरी बनाकर बेचना शुरू कर देती है। पानी पूरी ले लो, रंगीन पूरी, चटपटी पानी पूरी, खट्टी मीठी पानी पूरी ले लो, पानी पूरी। बहुत ही जल्द टुनटुनी की रंगीन पानी पूरी की डिमांड बढ़ जाती है। टुनटुनी की पानी पूरी की तारीफ जब उसकी सास सुंदरी कौवी को मिलती है तो उसे अपने किए पर पछतावा होता है। वो उसकी माँ के घर जाती है। अरे बहू, मुझे माफ कर दे। मुझे अपनी बेटी की मौत का बहुत बड़ा सदमा लगा था, इसलिए मैंने तुझे मनूस समझा। मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। तू चल मेरी पोती को लेकर, अब से हम सब साथ में रहेंगे। टुनटुनी अपनी सास को माफ कर देती है और उसके साथ अपने पति के घर वापस चली जाती है। इस तरह वो रंगीन पानी पूरी बेचकर खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ अपनी जिंदगी बिताने लगती है।